सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है हरीब। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो गेम है उसको गूगल प्ले कंसोल पे पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी एपीके फाइल और इसकी जो फीचर ग्राफ जो पीएनजी होती है वो उसको मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है। और इसको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली आपने अपने अकाउंट से लॉगिन करना है यहाँ पर, और जिस अकाउंट से आप अपनी गेम डेवलपमेंट कर रहे थे उस अकाउंट को आपने ओपन करना है। और यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर जौन सी हमने गेम को गूगल प्ले कंसोल पे पब्लिश करना है उसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड स्क्रीनशॉट्स एंड डाउनलोड एपीके। स्क्रीनशॉट्स में क्या होगा कि वो जो गेम के स्क्रीनशॉट्स आपके पास आएंगे जो आपने गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड करने हैं, और सिंपली गेम की एपीके जिसकी मदद से लोग गेम आपकी खेल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारा प्रोसेस कर रखा है। आपने जल्दी से आपने अपनी एपीके डाउनलोड कर लेनी है और स्क्रीनशॉट्स डाउनलोड कर लेने हैं। और अब मैं अपना गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली, अगर आपको न्यू वाला कंसोल जो है उसकी समझ नहीं आती तो सिंपली आप यहाँ पर आके यूज़ क्लासिक प्ले कंसोल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से क्लासिक पे ही करूँगा, न्यू पे मैं अभी नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर मैं गूगल प्ले कंसोल क्लासिक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर ये लोड हो रहा है और सिंपली यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस शो हो गए। अब मैं यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड नाउ अब मैं जो अपने गेम का टाइटल यानी गेम का मेरा जो नेम है वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। मेरी गेम का नेम है टॉप हीरो क्विज़। टॉप हीरो क्विज़ यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, हीरो एंड क्विज़, टॉप हीरो क्विज़, सिंपली क्रिएट एंड नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोडिंग हो रही है और यहाँ पर हमारे पास लेआउट इस तरह का लेआउट ओपन होगा। यहाँ पर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर सारे ग्राफिक्स एसेट्स डालने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी ये गेम का जो नेम है वो है यहाँ पर ऐड हो चुका है और सिंपली यहाँ पर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ। मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जल्दी में कुछ भी लिख रहा हूँ। ओके, दिस क्विज गेम इज अमेजिंग टू प्ले। ओके, यहाँ पर मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये लिख लिया और फुल डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। लेकिन आपने अपनी शॉर्ट एंड फुल डिस्क्रिप्शन को एक अच्छी तरह लिखना है ताकि आपके जो यूज़र है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पर मैं पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन को लिख के सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि ये मेरा जो मैं सारे प्रोसीजर कर रहा हूँ वो डिलीट ना हो। ओके, यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है कि ग्राफिक्स एसेट। सबसे पहले हमारे पास ग्राफिक्स एसेट में क्या आ जाता है, आइकन, गेम की जो आइकन हमको शो होगी उसकी जो हमारे पास विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए वो है हमारे पास 512 मल्टीप्लाई बाय 512, यानी 512 विड्थ होनी चाहिए और 512 हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड नाउ यहाँ पर से मैंने ऑलरेडी अपनी जो आइकन है उसको डिज़ाइन कर रखा है। इसको मैं आइकन को सेलेक्ट करके ओपन कर दूँगा और यहाँ पर मेरी जो आइकन है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। ओके, यहाँ पर अब देख सकते हैं कि थोड़ी देर में हमारे पास ये लोड हो जाएगी और अब मैं इसको सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ अब जो हमारी आइकन है वो सेव हो चुकी है। ओके, यहाँ पर अब हमने स्क्रीनशॉट्स डालने हैं अपनी गेम के। हमने यहाँ पर डालने हैं फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स डालने हैं। यहाँ पर फ़ोन में हम आ जाएंगे, फ़ोन के फोल्डर में आ जाएंगे
एंड यहाँ पर ये सारे जितने भी स्क्रीनशॉट्स दिए हुए इनको सेलेक्ट करके मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये एक एक करके अपलोड हो जाएंगे। एंड यहाँ पर हमने टैबलेट के स्क्रीनशॉट डालें। सो टैबलेट हमारे पास सबसे पहले है 7 इंचेस टैबलेट के हमने स्क्रीनशॉट डाले हैं और 10 इंचेस। सो ये ऑलरेडी आप क्विक ऐप निंजा से ये स्क्रीनशॉट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर से मैं 7 इंच टैबलेट के डाल देता हूँ और यहाँ से मैं 10 इंचेस टैबलेट के मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट इसके अपलोड कर दिए हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स हैं वो हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्क्रीनशॉट्स के अंदर है वो हमारा क्विक ऐप निंजा का लेबल आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी उसका वाइट लेबल बाय नहीं किया, और अगर आप ये लेबल नहीं चाहते तो इसको बाय कर लें वाइट लेबल को। सो वरना आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी इसी तरह यूज़ करें। जब आपको गेम के थ्रू अर्निंग होना शुरू हो जाएगी तब आप उससे बाय कर सकते हैं अपने वाइट लेबल को। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अपलोड हो चुके हैं टैबलेट के भी स्क्रीनशॉट्स और फ़ोन के भी स्क्रीनशॉट्स। एंड नाउ अब मैं सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमने डालना है फीचर ग्राफिक इमेज। सो फीचर ग्राफिक इमेज हमारी इस तरह कुछ इस तरह की होगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की कुछ हमारे पास फीचर ग्राफिक इमेज होगी। सो यहाँ पर मैं ऐड फीचर ग्राफिक इमेज यहाँ पर सिंपली ये यहाँ पर मैं आके इसको ये वाली इमेज ड्रॉप कर लेता हूँ। जो सी आपको अच्छी लगती है वो ड्रॉप कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो अगर आप ये वाइट लेबल नहीं चाहते इस पे ये फीचर ग्राफिक इमेजेस पे और स्क्रीनशॉट पे, तो आप खुद भी अपने स्क्रीनशॉट और ये फीचर ग्राफिक इमेज को बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ओके, सो यहाँ पर हमने जो ऑल प्रोसीजर था वो कर लिया और सिंपली अब हमने क्या करना है कि अपनी गेम का जो अपनी एप्लीकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है कि हमारी जो ऐप है वो एप्लीकेशन है या गेम है। सो मेरी जो है वो गेम है। एंड नाउ कैटेगरी में मैं आके सेलेक्ट कर देता हूँ ट्राइव, बिकॉज़ ये गेस पर्सन गेम है। सो इसलिए मैं इसका ये सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पर अब हम यहाँ पर मैनेज टैग्स। सो यहाँ पर हम अपने टैग्स डालेंगे। सो टैग्स में मैं सर्च कर लेता हूँ ट्राइव। सो ऐड कर दिया मैंने इसको। एंड मेरे गेम से रिलेटेड जो टैग्स होंगे मैं उनको ऐड कर लूँगा। पज़ल, ओके, पज़ल, स्लाइड पज़ल एंड एडवेंचर। ओके, आप मैक्सिमम इस पे 5 जो टैग्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास टैग्स भी हमने अपने ऐड कर लिए यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर अगर आपके पास कोई वेबसाइट है उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को लाजमी ऐड करें, ऑप्शनल होता है। और फ़ोन नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। लेकिन ईमेल आपको लाजमी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं आपने अपनी जो भी वर्किंग ईमेल है मैं वो डाल देनी है। सो मैं अपनी वर्किंग ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, .com। सेव ड्राफ्ट पे हम जब क्लिक करूँगा, अब मैंने सारा प्रोसीजर इसका कर लिया। मैंने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टोर लिस्टिंग जो है वो उसके ऊपर ग्रीन कलर का टिक आ गया। सो नाउ अब यहाँ पर हम सिंपली अब हमारा स्टोर लिस्टिंग के जो सारा प्रोसीजर है वो डन हो चुका है। अब सिंपली हम ऐप रिलीज़ के अंदर जाएंगे और ऐप रिलीज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्शन का मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा। एंड देन सो यहाँ पर मैं एडिट रिलीज़ सो यहाँ पर जो है OPT जो है अपने आउट के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर आपने नहीं क्लिक करना, क्योंकि वरना आपकी जो APK है वो अपलोड
इस पर नहीं होगी। सो सिंपली मैं यहाँ पर आके अपनी APK को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लोडिंग शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आपने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया अमेजिंग न्यू लेवल्स। सो यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है कि आपके जो अपडेशन जो आप अपनी गेम के कर रहे हैं कि इस वर्जन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं पिछले वर्जन के अंदर जो चेंजेस नहीं थे। सो यहाँ पर हमारी जो गेम है वो अपलोड हो रही है, 37% हो चुकी है। APK टोटली अपलोड हो चुकी है, बस 97% हो गया। अब नाउ यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। सो रिलीज़ नेम आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ख़ुद ब खुद जिस तरह से आपकी गेम ये जो APK अपलोड होगी सो यहाँ पर आपका रिलीज़ नेम जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। सो यहाँ पर मेरा वर्जन कोड जो है वो 2 है और APK है हमारी 17+ लेवल्स हैं हमारे इसके अंदर। सो ये आप इस तरह से इसको गेम को की APK को अपलोड कर सकते हैं और APK अपलोड करने के बाद मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। एंड नाउ अभी आपने रिव्यू के ऊपर नहीं क्लिक करना। ओके, सो अब मैं कंटेंट रेटिंग में जाऊँगा और कंटेंट रेटिंग में जाने के बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। सो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस दूँगा। सो यहाँ पर आपने वही ईमेल एड्रेस देना है जो आपने स्टोर लिस्टिंग के अंदर दिया था। सो कंफर्म ईमेल एड्रेस मैं यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड नाउ सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ आगे। ओके, सो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और अब यहाँ पर हम आपसे कोई क्वेश्चंस होंगे। डज़ दिस ऐप कंटेन वॉलेंट मटेरियल? सो यहाँ पर मैं नो, सब पे नो क्लिक कर देता हूँ बिकॉज़ हमारी ऐप के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें नहीं हैं। सो सब पे आपने नो क्लिक कर देना। सो अगर आपकी ऐप के अंदर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आप अपनी ऐप के मुताबिक करेंगे। मैं अपनी ऐप के मुताबिक कर रहा हूँ कि मेरी गेम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं और नहीं हैं। सो मेरे इनमें से कोई भी चीज़ मैंने अपनी गेम के अंदर नहीं डाली। सो मैं कैलकुलेट रेटिंग के ऊपर अब मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर अब हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी गेम है जो 3+ यानी 3 साल से बड़े लोग ये गेम खेल सकते हैं। सो ये ज़्यादातर होता है एजेस के लिए होता है कि उसके लिए आपको सर्टिफिकेट इसका चाहिए होता है। सो यहाँ पर हमारा ये भी डन हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक आपका आ चुका है। सो ऐप कंटेंट में अब मैं जाऊँगा और ऐप कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये लोड हो जाए। सो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। सो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आपने अपनी डाल देनी है। सो मैं सिंपली प्राइवेसी पॉलिसीज़ ही डाल देता हूँ। ओके, सो मैं ये प्राइवेसी पॉलिसी मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। सो प्राइवेसी पॉलिसी आप किस तरह से जनरेट करेंगे अपनी जो गेम है उसकी। सो मैं सिंपली यहाँ पर गूगल पे आके प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के ऊपर क्लिक करूँगा। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के ऊपर मैं आऊँगा और यहाँ पर आपके पास थर्ड वेबसाइट आएगी privacypolicygenerator.info। इसके ऊपर आपने गेम का नेम, वेबसाइट का नेम और URL डाल देना और देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप और एडिशन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपके पास सारी आपने इन्फो डालना और यहाँ पर सिंपली आपके पास जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो जनरेट हो जाएगी और उसको आप अपने ब्लॉग या किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके उसके जो लिंक को कॉपी करके आपने सिंपली इस गूगल प्ले कंसोल पे आके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर और प्राइवेसी पॉलिसी का URL यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना एंड देन सेव। ओके, सो यहाँ पर मैं अगेन हमारे पास जो प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है वो डन हो चुका है एंड स्टार्ट के ऊपर अब मैं एड्स के अंदर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब ये मेरे से पूछना है कि मेरी ऐप के अंदर एड्स हैं या नहीं। सो मैं सिंपली नो कर देता हूँ, अभी मेरी ऐप के अंदर कोई भी एड्स नहीं लगी हुई।
ओके, सो यहाँ पर ऐप एक्सेस यानी यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अगर आपकी ऐप क्या स्पेशल जिस तरह लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, उसके थ्रू आपकी ऐप एक्सेस होती है या विदाउट एनी स्पेशल एक्सेस होती है। सो मैं विदाउट एनी स्पेशल एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास लास्ट प्रोसीजर रह गया, वो टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट। सो जो हमारी गेम है वो टारगेट ऑडियंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ 13, ओके, एंड देन नेक्स्ट, ओके, एंड यस, अपील, नो, नेक्स्ट, ओके। सो सिंपली यहाँ पर मैंने जो सारा प्रोसीजर वो डन हो गया हमारा। एंड देन सिंपली मैं इसको प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ्री है या पेड। सो अगर आपकी पेड है तो आप पेड पे सिलेक्ट करें, अगर आपकी फ्री है तो फ्री के ऊपर आप सेलेक्ट कर दें। और जो अपनी एप्लीकेशन है उसको मैक्सिमम आपने 5 to 10 कंट्रीज़ के लिए सिलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पर ऑल कंट्रीज़ के लिए इसको एप्लीकेशन को अवेलेबल कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपने इनके ऊपर चेक मार्क लगा देने, जिनके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये लाजमी है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगी। सो इसको मैं सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो फ्री है, पेड नहीं है। सो यहाँ पर मैंने फ्री के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपने ऑल थिंग्स को प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली एडिट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड नाउ सिंपली स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन। सो जब आप स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपकी जो ऐप है वो रिव्यू के अंदर चली जाएगी। सो उससे आपके 2 to 3 डेज़ के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो एप्लीकेशन है वो 2 रिजेक्ट हुई हुई हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आज की जो हमारी गेम डेवलपमेंट की क्लास थी वो ख़त्म हो गई है। कोर्स हमारा गेम डेवलपमेंट का ख़त्म हो गया। ये कोई इतनी हाई लेवल की गेम डेवलपमेंट नहीं थी, ये एक बिगनर लेवल की गेम डेवलपमेंट थी। हाई लेवल की मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये विदाउट कोडिंग वाली जो है गेम डेवलपमेंट वो सीखें। उसके बाद मैं इससे थोड़ा सा हाई लेवल पे आऊँगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम यूनिटी और अनरियल इंजन के ऊपर भी गेम डेवलपमेंट करना सीखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।